हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपका बिहार से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हमने जिन क्वेश्चन को कवर किया है वह क्वेश्चन कुछ आपके बिहार के इतिहास से हैं। जैसे बिहार में जो जो राजा हुए हैं उनसे कुछ प्रश्न हमने लिया है, और कुछ प्रश्न जो है कि बिहार की भौगोलिक संरचना से है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी था, बख्तियार खिलजी था, कि इब्राहिम लोदी था, कि अलाउद्दीन खिलजी था। तो बिहार में जो सबसे लोकप्रिय सुल्तान था वह आपका शेरशाह सूरी था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो शेरशाह सूरी था यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था। बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका जो वैभव नष्ट हुआ था, यह जो हुआ था यह बख्तियार खिलजी की वजह से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था कि यहाँ पर जो है कि सभी किताबों को इकट्ठा करके यहाँ पर आग लगवा दिया था। तो यह जो है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी। मौर्य काल में हुई थी, कि गुप्त काल में हुई थी, कि मध्य काल में हुई थी, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यह जो गरिमा खंडित हुई थी वहाँ की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा जो है वह आपका मध्यकाल में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मध्यकाल में ही जो है बख्तियार खिलजी ने क्या किया था कि नालंदा वगैरह जो विश्वविद्यालय वगैरह थे वहाँ पर आग लगवा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन था जिसने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया। बाबर ने मिलाया, जहांगीर ने मिलाया, अकबर ने मिलाया था, कि हुमायूं ने मिलाया था। तो देखिए, सबसे पहले जो मिलाया था वह अकबर ने मिलाया था। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने जो है कि सबसे पहले बिहार को अपने राज्य में मिलाया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, और अकबर के बारे में इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि अकबर जब राजा बना था तो उस समय राजधानी कहाँ थी, तो उस समय राजधानी आगरा थी। फिर उसके बाद अकबर ने क्या किया कि राजधानी को अपनी परिवर्तित करके फतेहपुर सीकरी ले गया, और फतेहपुर सीकरी के बाद भी लास्ट में चेंज करके वह अपनी राजधानी को लाहौर ले गया। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब अकबर का शासनकाल था तो उस समय उसकी 3 राजधानियाँ बन गई थीं। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। उदयन था, अशोक था, बिंबिसार था, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो पाटलिपुत्र का संस्थापक था यह आपका उदयन था। जी हाँ दोस्तों, उदयन ने ही पाटलिपुत्र को स्थापित किया था। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहल महल मुख्यतः किससे बना था। ईंटों से, मिट्टी से, लकड़ी से, कि पत्थर से। तो देखिए, पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का आपका महल बना था यह आपका लकड़ी से बना था। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखेंगे। जो महल बना था वह आपका लकड़ी से बना था। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने, कि अशोक महान ने, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पाटलिपुत्र को सबसे पहले जो राजधानी बनाया था वह आपका कनिष्क ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। 17 अप्रैल 1858 को, कि 10 जून 1858 को, कि 9 मई 1858 को, कि 12 मई 1858 को। तो देखिए, यहाँ पर जो 1857 की क्रांति के नेता थे कुंवर सिंह, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 9 मई 1858 को हो गई थी। जी हाँ दोस्तों,
9 मई 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? चंपारण था, अलीपुर था, बलिया था कि रांची था? तो देखिए बिरसा मुंडा जी का जो कार्य क्षेत्र था वह आपका रांची था। जी हाँ दोस्तों, रांची आंसर सही हो जाएगा। रांची अब जो है कि झारखंड में पड़ता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ था कि बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ था कि बिहार के किसान आंदोलन के साथ था कि बिहार के जातीय आंदोलन के साथ था? तो स्वामी सहजानंद का जो संबंध था वह बिहार का जो है कि किसान आंदोलन के साथ था। जी हाँ दोस्तों, जो किसान लोग थे उनके साथ जो आंदोलन हुआ था उसमें जो है कि स्वामी सहजानंद जी का संबंध था। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, कणाद थे कि पराशर थे कि वात्स्यायन थे? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वह आपके चाणक्य थे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जो है कि किसान आंदोलन के साथ बिहार में जुड़े थे, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में, लाहौर में, पटना में कि नासिक में? तो देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वह आपका हुई थी पटना में। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे कि साम्यवादी थे कि अंतर्राष्ट्रीयवादी थे कि राष्ट्रवादी थे? तो देखिए जो नरसिंह नारायण जी थे या आपके समाजवादी थे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से कि किसान सभा से? तो देखिए जो जयप्रकाश नारायण थे या आपके समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। समाजवादी पार्टी से जो है जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव में के थे? इंद्रपुर के थे, गोगरी के थे कि अमराहा के थे कि पेमा के थे? तो देखिए रामचंद्र शर्मा जो थे वह आपके अमराहा के थे। जी हाँ दोस्तों, अमराहा के आपके रामचंद्र शर्मा थे। अगला क्वेश्चन आपका है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल कि कैंप जेल? तो देखिए जगत नारायण को जो भेजा गया था वह आपका बांकीपुर जेल भेजा गया था। जी हाँ दोस्तों, 1942 में जब आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बांकीपुर जेल भेजा गया था। तो इसको याद रखेंगे। और जगत नारायण लाल को कहाँ भेजा गया था? उनको भी बांकीपुर जेल ही भेजा गया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया गया है? अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, श्री कृष्ण को या जो है कि जयप्रकाश नारायण को? देखिए कर बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को यहाँ पर संबोधित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण जी को यहाँ पर संबोधित बिहार केसरी से किया गया है। और जननायक से जो है कि किसको संबोधित किया गया है? कि तो जननायक से जो है कि कर्पूरी ठाकुर जी को संबोधित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश की कि चीन की? तो देखिए जो बिहार राज्य से जुड़ती है वह सिर्फ एक देश की सीमा जुड़ती है, वह आपका नेपाल है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? 38.40%, 45.85%, 42.85% कि 51%? तो देखिए पुराना बिहार का जो है कि 45.85% लेकर के जो है कि झारखंड नया राज्य बना है। तो इसको याद रखेंगे। अगला है बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? अजय को, कोशी को, सोन को कि बागमती को? तो देखिए बिहार का जो शोक कहा जाता है वह कोसी नदी को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है
कि आम की वह प्रजाति, यहाँ पर दिया गया है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। दशहरी, जर्दालू, लंगड़ा, सफ़ेदा। तो इसमें सही ऑप्शन है सफ़ेदा। सफ़ेदा ही एक ऐसी प्रजाति है जो बिहार में स्पेशल रूप से उगाई जाती है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थान अमरकंटक है? कोयल का है, सोन का है कि पुनपुन का है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो आपकी सोन नदी निकलती है इसका उद्गम स्थान अमरकंटक है, तो इसको याद रखेंगे। अमरकंटक से दो नदियां आपकी निकलती हैं, एक आपकी नर्मदा नदी निकलती है और एक आपकी सोन नदी निकलती है, तो इसको याद रखेंगे। नर्मदा जो नदी है वह आपकी चली जाती है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह जाती है, और जो आपकी सोन नदी है वह बिहार साइड में चली जाती है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो आपका बिहार राज्य स्थित है वह मैदानी क्षेत्र में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आप देखते ही होंगे आपकी तरफ पूरा मैदान ही होगा, तो मैदानी क्षेत्र में जो है इस बिहार राज्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? पटना में है, आरा में है, बरौनी में है कि बाढ़ में है? तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है यह आपका बरौनी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है? गंगा पर किया जा रहा है, पुनपुन पर किया जा रहा है, फाल्गु पर किया जा रहा है कि कोसी पर किया जा रहा है? तो देखिए, जो निर्माण कार्य बहुउद्देशीय परियोजना का किया जा रहा है वह आपका कोसी नदी पर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? चावल के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, मखाना के उत्पादन में कि बांस के उत्पादन में? तो बिहार राज्य जो अग्रणी है वह मखाना के उत्पादन में है। जी हाँ दोस्तों, मखाना सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, तो इसमें यह पहले स्थान पर है। और गन्ना के बारे में बात करें तो गन्ना में आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, और चावल में आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए, जूट के लिए कि यहाँ पर चमड़ा के लिए कि सीमेंट के लिए? तो यहाँ पर देखिए, जो आपका डालमिया नगर है यह आपका चमड़ा के लिए फेमस है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 12,60 करोड़ टन कि 330 करोड़ टन कि 16 करोड़ टन कि 20,058 करोड़ टन? तो देखिए, बिहार में जो कोयले का अनुमानित भंडार है वह 16 करोड़ टन का है। जी हाँ दोस्तों, 16 करोड़ टन का यहाँ पर अनुमानित भंडार है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना में है, रायपुर में है, हाजीपुर में है कि मुजफ्फरपुर में है? तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा कि पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय आपका है वह हाजीपुर में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? भागलपुर है, हाजीपुर है, मुंगेर है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बिहार में जो केला उत्पादन प्रसिद्ध क्षेत्र है वह आपका हाजीपुर है। जी हाँ दोस्तों, हाजीपुर में बहुत ही ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। अगर आप हाजीपुर में रहते हैं तो जानते ही होंगे, नहीं तो अगर आप कभी हाजीपुर अगर जाएंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको केला दिखेगा बिकते हुए, तो हाजीपुर जो है वह केला के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अभी हमने बताया कौन सा राज्य है, बिहार आपका अग्रणी राज्य है। सबसे ज़्यादा उत्पादन मखाना का होता है आपके बिहार में। अगला क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में, नवादा में, मुंगेर में कि नालंदा में? तो देखिए, जो ककोलत जलप्रपात है वह आपका नवादा जिले में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, नवादा जिले में स्थित आपका ककोलत जलप्रपात है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार कि पटना?
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कटिहार। जी हाँ दोस्तों, सबसे पूर्वी में इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है कि कटिहार स्थित है, तो इसलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से झीलों में कौन सा बिहार में स्थित है? सांभर झील, अनुपम झील, सुखना झील कि कामा झील? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुपम झील। जी हाँ दोस्तों, अनुपम झील जो है वह बिहार राज्य में स्थित है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए कि तर्कशास्त्र के लिए? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था वह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो इसको याद रखेंगे। और बिहार मतलब ही होता ही है कि बौद्धों का जो है कि बौद्धों का रहने का स्थान कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? मुसलमान थे, मुगल थे कि सिथिनियंस थे कि कुषाण थे? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा कि बख्तियार खिलजी ने क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? पीटर मुंडी था, बिशप हीबर था, जॉन मार्शल था कि राल्फ फिज था? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। रॉल्फ फिज जो था वह बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पर है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अवंती वर्मा पहला अंतिम था कि बृहद्रथ था, नंदीवर्धन था कि जालौक था? तो मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वह बृहद्रथ था। जी हाँ दोस्तों, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था वह कौन था? स्कंदगुप्त था कि समुद्रगुप्त था कि रामगुप्त था कि इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्कंदगुप्त ने जो है वह आपके हुड़ों को पराजित किया था, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यह बिहार स्पेशल मोस्ट अवेटेड 40 क्वेश्चन थे। यह हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लिया है इस वीडियो में जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप क्या करिए कि इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार देख करके छोड़ देंगे तो बहुत सी चीज़ें भूल जाएंगे आप। तो इसलिए 3-4 बार जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। और फ्रेंड्स हम जो है कि बिहार स्पेशल का पूरा सीरीज चला रहे हैं अपने चैनल पर, तो अगर आप पीछे की जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसको नहीं देखें तो उसको भी आप देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और एक आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।